ये तुम्हारे विजय साहब गाते बहुत अच्छा है, लेकिन बीच बीच में कहीं बेसुरे हो जाते हैं। हो सकता है इलेक्शन हारने के दर्द से दिल भर आया हो मामा जी। अच्छा 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 अच्छा। विजय जी, आपने बचपन में संगीत मास्टर से ट्रेनिंग ली थी क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो मामा जी? क्यों? जिसको बचपन में माँ का प्यार न मिला हो, बाप की शक्ल न देखी हो, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता रहा हो, वो भला। समझ गया भांजे, मैं समझ गया कि क्या है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में गाते गाते भीख मांगते होंगे, तभी रियाज काफी अच्छा है। हाँ, गाते गाते गला सूख तो नहीं गया? क्या पिएंगे? विस्की, शैंपेन, ठर्रा? हाँ? नहीं, ठर्रा नहीं, मैं शराब नहीं पीता। अच्छा। पिएंगे भी कैसे? अपनी हार का कड़वा घूंट चुप पी चुके हैं। चलिए कुछ खा ही लीजिए, बचपन में तो झूठी हड्डियां ही चाटने को मिली होगी। अरे मामा जी, हमने तो बाहर बोर्ड भी नहीं लगाया क्या? कि भिखारियों और कुत्तों को अंदर आना मना है। अरे खैर, अब आ ही गए हैं तो शर्माना कैसा। वेलकम वेलकम। कंस मामा, हाँ? तुमने कहावत तो सुनी होगी क्या? कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और मस्त हाथी चलता रहता है। माने मैं कुत्ता हूँ? तुम कुत्ते से भी बदतर हो, वरना अपनी बहन के दरवाजे पर बैठकर उसके घर का जूठन नहीं खाते। भांजे, ये सुनो। क्या हुआ मामा? और तुम सुनो मामा के भांजे, ये जो भिखारियों की तरह हाथ में कटोरा लेके खड़े हो, इसमें पड़ा हुआ खाना मेरे पैसों का है। ये जश्न जरूर तुम्हारे घर में मनाया जा रहा है, लेकिन इसका खर्च मैंने दिया है। मैनेजर साहब, ये देखो और खुद फैसला करो कि झूठी हड्डियां कौन चाट रहा था। अरे, ये विजय को चला गया। ये क्या कर रहे हो? अपने आप को मिटाने की कोशिश कर रहा हूं मॉम। क्यों राजा, क्यों? ताकि हर वक्त यह एहसास न हो कि ये घर नहीं एक सराय है, और मैं इस बंगले का वारिस नहीं, एक मुसाफिर हूं, एक मेहमान। किसने कहा तू इस घर में मेहमान है? मिस्टर सी के ओबरॉय ने। राजा, होश में तो है? तू जानता है तो क्या कह रहा है? जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या कर रहा हूं, मगर डैड नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। क्या किया है उन्होंने? उन्होंने मेरे जख्मों पर नमक रगड़ा है मॉम, नमक। हर बार उस विजय कुमार के सामने मुझे नीचा दिखाया उन्होंने, मुझे। मैं नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता। अगर यह हादसा एक बार हुआ होता, मगर आज भी उस हरामजादे के सामने मेरा सर शर्म से झुक गया मॉम। जानती हो किसकी वजह से? डैड की वजह से। तुझे कोई गलतफहमी होगी बेटा। काश के कोई गलतफहमी हुई होती मॉम। मेरे ही घर में मेरे बाप के जीत की खुशी में पार्टी दी जाती है, और उसका खर्चा कौन देता है? मिस्टर विजय कुमार। जानती हो, भरी महफिल में तुम्हारे बेटे को बेइज्जत करने का अधिकार उस हरामजादे को किसने दिया? मिस्टर सी के ओबरॉय ने। क्या मैं सी के ओबरॉय की औलाद नहीं हूं मॉम? बेटा, तू ही हमारी जिंदगी की आखिरी मुकाम है। मॉम, मैं तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मुकाम हो सकता हूं, मगर हम दोनों डैड की जिंदगी का आखिरी मुकाम नहीं है। क्या मतलब? तू कहना क्या चाहता है? वही जो आज सारा शहर कह रहा है। विजय कुमार मिस्टर सी के ओबरॉय की नाजायज औलाद है। खबरदार, जो मेरे पति के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला, इससे पहले कि मैं अपनी कोख को बद्दुआ दूं, चला जा यहां से। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से।
ये तुमने अच्छा नहीं किया बहन। जख्मों पर मरहम रखने के बजाय उस पर नमक रगड़ दिया ताकि नासूर बन जाए। तो और क्या करती? जानते हो राजा ने इनके बारे में क्या कहा? उसके दिमाग में जो तूफान उठ चुका है उसकी वजह ना ही जीजाजी है और ना ही विजय कुमार। फिर? उस तूफान की वजह है मधु। मधु? वो मधु से बेहद प्यार करता है। मौसी। क्या हुआ? अरे मौसी, अग्रीमेंट के पेपर्स कहाँ रखे तुमने? कौन से पेपर्स? वही जो कल दिए थे। कल तो तूने कोई पेपर्स नहीं दिए। तो परसों दिए होंगे। अरे परसों भी नहीं दिए तो नरसों तरसों दिए होंगे। मौसी बहुत भूलने लग गई हो आजकल तुम। 2-4 नौकरानियां और रख लो। नौकरानियां? तो तेरे कागजात और तिजोरी की चाबी नौकरानियों के हवाले कर दूं? तो फिर एक बहू ले आओ। क्या कहा? हाँ, बहू ले आओ। तू शादी करेगा? क्यों? मेरे हाथ में शादी की लकीर नहीं है? हाथ में शादी की लकीर है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तेरे चेहरे पर खुशियों की लकीर नहीं है। हर वक्त काम काम काम। मौसी, यही तो काम करने की उम्र है। काम करने की और शादी भी करने की। लड़की देख रखी है क्या? हाँ। हाँ? कौन है? जस्टिस अमरनाथ की बेटी। भाई साहब, मधु को हमारी झोली में डालकर आपने हमें दोनों जहां की खुशियां दे दी है। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसमें उपकार की क्या बात है बहन जी? विजय जैसा लायक लड़का तो नसीब वालों को मिलता है। अच्छा चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते बहन जी। जज साहब, हम आए हैं। अरे ओबराय अरे आओ भाई, आओ 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 आओ। नमस्ते भाभी जी। आज इस गरीब की कैसे याद आ गई? यहाँ इसलिए कि हम आपको और गरीब बनाने आए हैं। ओ अच्छा अच्छा भाई, मेरी जायदाद तो ये कानून की किताबें हैं, इन्हें ले जाके अमीर बनना चाहते हो तो बन जाओ। हम तो वो किताब लेने आए हैं जज साहब, जिसे आपने अलमारी में सजा कर नहीं बल्कि अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ है। मैं समझा नहीं। हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जी। क्या बात है भाई, यूं बावलों की तरह हंसे क्यों जा रहे हो? अरे भाई हंसू नहीं तो क्या करूं? मेरी 30 साल की जिंदगी में ये पहला मुकदमा आया है। फैसला किसके हक में करूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम कुछ समझे नहीं। अरे ओबराय, मधु के लिए एक ही दिन में 2 रिश्ते आए। दूसरा रिश्ता किसका आया है? भाभी जी वो विजय का। विजय? हाँ विजय। अरे भाई ओबराय, ये देखिए रस्म का सामान। भाई अमरनाथ, तुम फौरन मधु की शादी विजय से कर दो। हम दोनों डैड की जिंदगी का आखिरी मुकाम नहीं है। हम राजा के लिए कोई दूसरी बहू ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए विजय से अच्छा कोई दूल्हा हो ही नहीं सकता। जानती हो, बड़ी महफिल में तुम्हारे बेटे को बेइज्जत करने का अधिकार उस हरामजादे को किसने दिया? मिस्टर C.K. ओबेरॉय ने। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। ऐसा लग रहा है कि विजय की नहीं, मेरे अपने बेटे की शादी है। विजय कुमार मिस्टर C.K. ओबेरॉय की नाजायज औलाद है। मैं तो विजय की शादी पर ऐसा नाचूंगा जैसे वो मेरा अपना ही खून हो। भाई अमरनाथ, तुम फौरन मधु की शादी विजय से कर दो। तुम्हारी बेटी के लिए विजय से अच्छा कोई दूल्हा हो ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा है कि विजय की नहीं, मेरे अपने बेटे की शादी है। जो आज सारा शहर कह रहा है विजय कुमार मिस्टर C.K. ओबेरॉय की नाजायज औलाद है। ओबेरॉय की नाजायज औलाद है। ओबेरॉय की नाजायज औलाद है। वैसे सिर पर मामूली से चोट लगी है, चिंता की कोई बात नहीं है। यू आर लकी। ओके, सी यू मिस्टर थैंक यू डॉक्टर।
तुम्हारी खामोशी बता रही है शारदा कि अंदर ही अंदर तुम कोई तूफान समेटे बैठी हो। अरे भाई कुछ तो बोलो शारदा। कुछ बोलने के लिए बाकी ही नहीं रहा। उफ़, राजा की जिंदगी में मधु नहीं आएगी तो कहीं राजा। देखो शारदा, जीना मरना शादी ब्याह ये आसमान पे बैठा हुआ भगवान है ना, वो सब करता है। हम सब तो इंसान हैं, भगवान नहीं। काश राजा की खुशियों का फैसला भी भगवान ने उसी दिन किया होता। खैर, मैं भी भूल जाती हूँ, आप भी भूल जाइए। हम राजा के लिए दूसरी बहू ले आएंगे। ये हुई ना बात। अब मैं आराम से काम पर जा सकता हूं। तुमने ये फैसला सुनाकर हमारे दिल को तुमने बहुत खुशी दी है। लेकिन जो आपने हमारे दिल को दिया है वो हम ही जानते हैं। अपनी शादी के मेहमानों की लिस्ट बनाई तुमने? मैंने तो अपने सारे फ्रेंड्स की लिस्ट बना ली और पापा ने मेहमानों की। तुमने? मैंने तो लिस्ट भी बना ली और बजट भी। बजट? अब देखो ना, शादी में हजारों मेहमान शरीक होंगे, कम से कम 40-50 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। इसलिए तुम भी उन्हीं मेहमानों को बुलाना जो लिफाफा लेकर आए। लिफाफे के चक्कर में मत जाना मिस्टर। क्यों? मेरी सहेली की शादी में 20,000 लिफाफे आए थे, उसमें से 20 रुपए भी नहीं निकले। मैडम ये तोहफा आपके लिए। मेरे लिए? देखो तो कहीं ये भी तो खाली नहीं है। अरे वाह, ये तो हीरो का हार है। किसने दिया होगा ये? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम हमारे बीच एक ऐसा हसीन जोड़ा बैठा है जो मंगनी की रस्म को पार करके शादी के मंडप पे कदम रखने वाला है। मैं चाहता हूं मेरे साथ आप भी उन्हें इतनी दुआएं दें कि उनका दामन छोटा पड़ जाए। द कपल इज विजय एंड मधु। लेट्स ड्रिंक एंड डांस। Party is on the house.